राधे राधे। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपका घर बार इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाते उठाते आप थक गए हैं, या फिर आपके पति या फिर आपकी पत्नी, जो भी आपके हैं, आपके बच्चे, आपके परिवार, इन सब से आप बड़े गुस्सा और नाराज़ रहते हैं क्योंकि हर वक्त इनकी कुछ ना कुछ फरमाइशें ही होती हैं। आपके घर पर रिश्तेदारों को आना जाना लगा ही रहता है कि आप तंग आ जाते हैं, अपने किसी काम पे ध्यान ही नहीं दे पाते। आपका खर्चा इतना ज़्यादा है कि वो पूरा ही नहीं हो पाता है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि आपकी नौकरी या आपके बिजनेस में आपको अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा है और आप अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी इस सोच को, या फिर हो सकता है कि आपके लिए कोई मुनाफा ही कर दे। तो सुनते हैं कहानी एक छोटे से बच्चे और रामकिशन की। रामकिशन अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था और इन सभी परेशानियों से जूझ रहा था। रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, इनकी इतनी सारी फरमाइशें, घर का साथ सामान, उसमें आने वाले और इतने सारे खर्चे, हर चीज़ से बहुत परेशान और बहुत चिड़चिड़ा रहता था। अच्छा खासा बिजनेस था पर बहुत दुखी रहता था कि उसे आगे कैसे बढ़ाए, ये कैसे करे, वो कैसे करे। कुल मिलाकर उसका जीवन बड़ा दुखी था, बहुत 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 दुखी था हर चीज़ को लेकर। आए दिन चिड़चिड़ा जाता था, अपनी पत्नी से, बच्चे से, माता पिता से, हर किसी से गुस्से कर ही बैठता था। एक दिन थका हारा अपने काम से घर आता है और घर आकर बैठा ही होता है कि भागकर उसका बेटा उसके पास आ जाता है और कहता है, पिताजी पिताजी, आज मेरा होमवर्क आप मुझे करा दीजिए। रामकिशन बहुत थका हुआ था, गुस्से में आके बेटे को बोलता है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम अपना काम स्वयं कर लो, और अपने बेटे को भगा देता है। उसका बेटा बड़ा दुखी होता है पर जाकर अपने कमरे में अपना काम करने लग जाता है। अब रामकिशन थोड़ा सेटल होता है, थोड़ा मन शांत होता है, तो उसे लगता है कि शायद बेटे की मदद करनी ही चाहिए थी, इसलिए वह अपने बेटे के पास उसके कमरे में जाता है। रात बहुत हो चुकी थी, बेटा अपना काम कर कर, होमवर्क कर कर सो चुका था, पर हाथ में उसकी कॉपी रह ही गई थी। रामकिशन ने बड़े बुझे मन से उसकी कॉपी को हाथ में उठाया और देख रहा था कि क्या बेटे को होमवर्क करना था और उसने क्या किया है। होमवर्क की ये कुछ लाइनें जो उस क्वेश्चन में लिखी गई थी और उस बेटे ने जो उसका आंसर दिया, वह देखकर तो रामकिशन के होश ही उड़ गए। क्वेश्चन था, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो शुरू में आपको अच्छी नहीं लगती है परंतु धीरे धीरे अच्छी लगने लग जाती हैं। और उसके बेटे ने लिखा था कि मुझे अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। शुरू में अच्छे नहीं लगते, पर धीरे धीरे जब वह एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि फिर छुट्टियाँ आ जाती हैं। दूसरी चीज़ उसने लिखी थी कि मुझे कड़वी दवाइयाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, पर जब मैं वह दवाई लेता हूँ और फिर ठीक हो जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब मेरे पापा डांटते हैं तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर जब वो मुझे कुछ नए खिलौने, अच्छी अच्छी चीज़ें, मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें मुझे लाकर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त राजू के पास तो पिता ही नहीं है। ये पढ़कर रामकिशन के तो हवाएं उड़ जाती है। वह सोचता है, इतना छोटा सा उसका 8 साल का बच्चा, अगर वह अपनी इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
छुपी अच्छाई को देख सकता है, तो क्या रामकिशन इतना भी नहीं कर सकता? उसने अपनी सारी परेशानियों के बारे में सोचा और सोचा कि उसे तो ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसके पास एक घर है जिसके खर्चे वह उठा सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों के पास तो घर ही नहीं है और बहुत से लोग तो बेरोज़गार हैं, वो अपने रोज़मर्रा के खर्चे भी नहीं उठा सकते। उसने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता सब हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास कोई नहीं होता और वो बिल्कुल अकेले होते हैं। उसने इस बात का भी धन्यवाद दिया कि उसके पास सगे रिश्तेदार, सगे संबंधी कोई ना कोई आते ही रहते हैं। इसका मतलब समाज में उसका रुतबा है, उसकी हैसियत है, उससे मिलने जुलने वाले दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वरना कितने ही लोगों के पास तो कोई भी नहीं होता। उसने बहुत बहुत धन्यवाद दिया भगवान का कि उसका बेटा इतना छोटा सा होते हुए भी इतना समझदार है कि उसकी तकलीफ़ को समझ सकता है, और कुछ इतना बुरा उसने डांटा, उसकी डांटने के बाद भी इतना पॉजिटिव सोच कर उसका धन्यवाद कर रहा है। वह अपने बेटे को गोद में उठाकर भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता है। अब इस कहानी से आपने क्या सीखा? परेशानियां हम सबकी लाइफ में होती है, हर किसी की लाइफ में होती है, क्योंकि किसी की भी लाइफ परिपूर्ण नहीं होती। लाइफ परिपूर्ण नहीं है, उसे हम कैसे अच्छा माने, इसके लिए एक दूसरी कहानी भी मैंने पोस्ट करी है, जिसका लिंक इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी नई कहानियों के अपडेट्स भी मिलते रहें। हाँ, तो अब है इस कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें होती हैं, हर किसी के जीवन में होती है, पर अगर हम उसकी सकारात्मकता को देखें, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। चॉइस हमारी अपनी है कि हम अपनी लाइफ को कैसे बनाना चाहते हैं, और बात बनाने की भी नहीं है, बात सिर्फ देखने की है। अपने नज़रिए को चेंज करिए और अपनी लाइफ की सभी पॉजिटिव चीज़ों को सोच कर समझ कर भगवान का शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि अगर हमें ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रखते हैं, भगवान को हर वक्त धन्यवाद देते हैं, तो हमारी लाइफ अपने आप बहुत 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 अच्छी हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आप भी ऐसा ही ज़रूर करेंगे। राधे राधे।